मेकअप का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है, जो समय के साथ विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और तकनीकों के साथ विकसित होता रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मेकअप ने सौंदर्य, सामाजिक स्थिति, धार्मिक अनुष्ठानों और आत्माभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है। माना जाता है कि मेकअप का सबसे पुराना प्रमाण प्राचीन मिस्र से मिलता है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों आंखों के चारों ओर काजल, कोहल का उपयोग करते थे। यह न केवल सौंदर्य के लिए बल्कि सूर्य की किरणों से सुरक्षा और बुरी आत्माओं से बचाव के लिए भी किया जाता था। मिस्रवासियों ने आईशैडो के रूप में तांबे के अयस्क, मलाकाइट और लिपस्टिक के लिए लाल गेरू का उपयोग किया। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की महिलाएं भी अपने होठों और चेहरे को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करती थीं। भारत में मेकअप और सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग वैदिक काल से ही प्रचलित रहा है। महिलाएं काजल बनाने के लिए चंदन, घी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करती थीं। बिंदी, जिसे तीसरी आंख माना जाता था, विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा होठों को रंगने के लिए फूलों और तेलों से बनी लिपस्टिक का प्रयोग होता था। चेहरे को गोरा दिखाने के लिए चावल के पाउडर का उपयोग किया जाता था। यूरोप में, विशेषकर रोमन साम्राज्य के दौरान, मेकअप का उपयोग सामाजिक स्थिति का प्रतीक था। उच्च वर्ग की महिलाएं चेहरे को गोरा दिखाने के लिए सफेद सीसे, लेड का उपयोग करती थीं, जो बाद में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बना। मध्य युग में चर्च के प्रभाव के कारण मेकअप का उपयोग कम हो गया, लेकिन पुनर्जागरण काल में फिर से इसका प्रचलन बढ़ा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मेकअप उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आए। 1920 के दशक में फ्लैपर संस्कृति के साथ बोल्ड लिपस्टिक, स्मोकी आईशैडो और पतली बाहों का चलन बढ़ा। हॉलीवुड के स्वर्ण युग में मर्लिन मुनरो और ऑड्री हेपबर्न जैसी अभिनेत्रियों ने मेकअप रुझानों को प्रभावित किया। भारत में 1950 के दशक में लैक्मे देश का पहला स्वदेशी मेकअप ब्रांड बना, जिसकी स्थापना टाटा समूह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भारतीय महिलाओं को विदेशी ब्रांडों पर निर्भरता कम करना था। लैक्मे ने भारतीय त्वचा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए उत्पाद विकसित किए, जिससे यह घर घर में लोकप्रिय हो गया। मेकअप का उपयोग केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों में धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों का हिस्सा भी रहा है। उदाहरण के लिए, भारतीय शादियों में मेहंदी और बिंदी का विशेष महत्व है। इसी प्रकार विभिन्न जनजातियों में चेहरे पर रंग लगाने की परंपरा सामाजिक पहचान और धार्मिक विश्वासों से जुड़ी होती है। समय के साथ मेकअप के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी बदला है। जहां एक समय में इसे केवल महिलाओं से जोड़ा जाता था, वहीं आज यह आत्माभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है, जिसे सभी लिंगों द्वारा अपनाया जा रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मेकअप कलाकारों और उत्साहियों को अपने कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे मेकअप की दुनिया और भी विस्तृत और समावेशी हो गई है। मेकअप का इतिहास मानव संस्कृति, समाज और तकनीकी विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि आत्माभिव्यक्ति, सामाजिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। समय के साथ मेकअप के रुझान और उपयोग में बदलाव आते रहे हैं, लेकिन इसका महत्व और आकर्षण सदैव बना रहेगा।